नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान में उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने के बाद अब राजस्थान में एक बार फिर उपचुनाव का माहौल देखने को मिलेगा। कहां पर होंगे उपचुनाव, यह हम आपको पूरी अपडेट बताएंगे। आपको बता दें तो नागौर लोकसभा सीट के खियूसर विधानसभा सीट पर होंगे उपचुनाव। और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां से लोकसभा में जो कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में विधानसभा की सीटें जीतकर लोकसभा की चुनाव लड़े और वहीं से चुनाव जीते, उन नेताओं ने विधानसभा सीटों पर इस्तीफा देकर अब सांसदी के सिरके पर चले गए। अब उन सीटों पर होंगे उपचुनाव। हम बात करेंगे खियूसर विधानसभा सीट की। यहाँ पर होंगे उपचुनाव क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने नागौर से चुनाव लड़ा और वहां से सांसदी का चुनाव जीत गए। यहाँ से बेनीवाल ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था खियूसर विधानसभा सीट से, लेकिन यहाँ से भी जीत हासिल की थी और बाद में सांसद के चुनाव में जीतने के बाद बेनीवाल ने विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। अब बात करेंगे कि खियूसर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कौन होगा बीजेपी का प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी। आपको बता दें तो विधानसभा चुनाव 2023 में यहां से आरएलपी के प्रत्याशी थे हनुमान बेनीवाल, बीजेपी से प्रत्याशी थे रेवंत राम डांगा और वहीं पर और कांग्रेस से प्रत्याशी थे तेजपाल मीरता। अब बात करेंगे कि खियूसर विधानसभा सीट से अब उपचुनाव में कौन होगा कैंडिडेट। आपको बता दें तो विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार कयाम बदल चुके हैं और यहां से अब की बार कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन से ही नागौर की सांसद की जीत हो सकी थी। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल फिर एक बार उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन रखेंगे या नहीं रखेंगे, यह भी बड़ी बात सामने आ रही है। तो बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन से ही यहां से उम्मीदवार उतार सकते हैं मैदान में। 2019 में जब उपचुनाव हुए थे तो यहां से बीजेपी पार्टी से गठबंधन से हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को यहां से मैदान में उतारा और नारायण बेनीवाल ने बड़ी जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में खियूसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को यहां से मैदान में उतार सकते हैं। ये बड़े सवाल सामने आ रहे हैं कि अगर कनिका बेनीवाल जो हनुमान बेनीवाल की पत्नी है वो चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी पार्टी को इससे भारी नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। और बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी यहां पर किसको कैंडिडेट चुनती है, तो बीजेपी पार्टी फिर एक बार रेवंत राम डांगा को मैदान में उतार सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में रेवंत राम डांगा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को यहां से बड़ी टक्कर दी थी और सिर्फ बेनीवाल 2000 वोटों से ही जीत प्राप्त कर गए थे। इसीलिए बीजेपी पार्टी एक बार फिर रेवंत राम डांगा पर भरोसा जता सकती है। अब बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या बेनीवाल के साथ गठबंधन से ही यहां से उम्मीदवार उतारेगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हुए वादे थे उसके हिसाब से हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी का उपचुनाव में भी गठबंधन रहेगा और यहां से कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शामिल उम्मीदवार से ही यहां से चुनाव लड़ा जाएगा। अब क्या यहां से कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा हो सकता है, यह बड़ी बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें तो विधानसभा चुनाव में भी यहां से निर्दलीय उम्मीदवार थे और अब उपचुनाव में भी यहां से निर्दलीय उम्मीदवार सामने आ सकते हैं और वो भी नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। और बेनीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी से गठबंधन से यहां से बेनीवाल को
बीजेपी पार्टी को सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि खिंवसर विधानसभा सीट से उपचुनाव में कौन जीत हासिल करेगा? आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।